वन बाय वन हम लोग कॉन्सेप्ट्स ऑफ म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। तो म्यूचुअल फंड के अंदर दो पार्टी इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी दो पार्टीज होती है, चलिए तो जरा हम स्ट्रक्चर को भी समझते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। एक होते हैं इन्वेस्टर और दूसरे होते हैं फंड मैनेजर्स, राइट। अच्छा, फंड मैनेजर कौन होते हैं? तो ये कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। ये जो असेट्स मैनेजमेंट कंपनी होती है, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, जिसको हम लोग कौन सी कंपनी भी बोलते हैं? म्यूचुअल फंड कंपनी भी बोलते हैं। असेट्स मैन एएमसी को ही हम लोग क्या भी बोलते हैं? म्यूचुअल फंड कंपनीज। वैसे इंडिया में अगर बात किया जाए तो देयर आर सो मेनी म्यूचुअल फंड कंपनी। जैसे मैं एक दो के अगर नाम दे दूं तो जैसे एनजे वेल्थ हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, आईसीआईसी प्रूडेंशियल हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों का रेबको हो गया, उसके अलावा आपका निपॉन हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका ब्लैक रॉ हो गया, राइट। तो ये सब क्या है आप लोगों के। उसके अलावा आप लोगों का पराग पारिक फंड हो गए, राइट। उसके अलावा आपका परिभाष फंड हो गया। तो ऐसे देयर आर सो मेनी डिफरेंट कंपनीज, अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज इंडिया के अंदर आती है, राइट। तो ये दो चीज हो गई, एक इन्वेस्टर जो पैसा लगाता है और एक फंड मैनेजर जो उनके पैसों को क्या करता है? मैनेज करता है, करेक्ट। मैं आप लोगों को इंडिया में कितने प्रकार के अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी है, जरा वेबसाइट के थ्रू मैं आपको वहां पर गो थ्रू करवाता हूँ। आप लोगों को कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऊपर लेके जाना है, तो मैं यहाँ पर कुछ आपको म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में बता रहा हूँ और उनके बहुत सारे फंड्स हैं। तो आप यहाँ से जस्ट एक बार नाम क्या कीजिए, गो थ्रू कीजिए, ताकि जब आपको एग्जाम्स में अगर म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स के या कंपनियों के बारे में या स्ट्रक्चर के बारे में आता है तो आप एक्सप्लेन कर सको। जैसे यहाँ आपको अगर नजर आ रहा होगा तो कंपनी का नाम है एक्सिस असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, राइट। और उनके ये सब फंड है अलग अलग। जैसे उनके डेप्ट फंड हो गए, ये सारे के सारे डेप्ट फंड के अलावा ये उनके सारे इक्विटी फंड हो गए, ये सारे उनके हाइब्रिड फंड है, ये उनके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, करेक्ट। इसी तरीके से आदित्य बिरला सन लाइफ असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, अगेन उनके डेप्ट फंड है, इक्विटी फंड है, उसके अलावा हाइब्रिड फंड है। फिर आपका बड़ौदा असेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड, अगेन उसके डेप्ट फंड, इक्विटी फंड, लिक्विड फंड। फिर उसके अलावा पीएनबी परिभाष असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, ये उसके बारे में आ गया। फिर बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके बारे में। फिर है कैनेरा रेबको असेट्स मैनेजमेंट कंपनी। उसके अलावा DHFL आपका प्रेमरिका एसेट्स मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उनके बारे में बेसिक बेसिक डिटेल्स भी यहाँ पर दे रखी है। उसके अलावा आपके पास DSP इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसके अलावा एडविल्स असेट्स मैनेजमेंट कंपनी। उसके अलावा ESS फाइनेंस AMC लिमिटेड। फिर है फ्रैंकलिन टेम्पटन एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी है ये, 1996 में स्टैब्लिश की गई थी, राइट। ओके नाउ, और ये अलग अलग तरीके से फंड ऑफर करती है। उसके अलावा HDFC एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, HDFC असेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, राइट। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी असेट्स मैनेजमेंट, दोनों तो सेम ही है। ओके, दोनों कंपनी ऑलमोस्ट सेम है, राइट। बस इतना है कि ये जो HDFC है इसको स्पॉन्सर्ड की गई थी HSB सिक्योरिटी कैपिटल मार्केट कंपनी के द्वारा, ग्रुप के द्वारा। ICICI प्रूडेंशियल असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, राइट। उसके अलावा IDBI असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, IDFC असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, IIFCL असेट्स मैनेजमेंट कंपनी। उसके अलावा आपका इंडिया बुल्स एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, IL&FS इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर ये सब आपके अब और भी बहुत सारी धीरे धीरे कंपनी आएंगी। इन्वेस्को हो गया आपका, राइट। ITI असेट्स मैनेजमेंट कंपनी। मतलब आप थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, इतनी लंबी कंपनियों की लिस्ट है। और उनके फंड अगर आप देखोगे तो ये फंड आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि आपने एक बात नोटिस किया होगा, आपको कुछ कुछ चीजें कम कॉमन देखने को मिल रही होंगी। इक्विटी फंड, डेप्ट फंड, हाइब्रिड फंड, राइट। फिर कहीं कहीं आपको जैसे यहाँ आर्बिट्रेज फंड देखने को मिल रहा है, कहीं आपको लिक्विड फंड देखने को मिलता होगा, कहीं बैलेंस फंड देखने को मिलता होगा। तो ये सब हमारे अलग अलग प्रकार के फंड्स होते हैं, राइट। तो मैं आप लोगों के साथ ये जो लिंक है, ये देखो बैंक बाजार, आप ये कहाँ से ला सकते हो? तो bankbazaar.com पे जाकर आप, ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये बैंक बाजार
.com म्यूचुअल फंड की साइट से जाके आपको ये लिंक्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ या फिर आपको शो कर रहा हूँ मैं, जो गूगल से डेटा है जो शो कर रहा हूँ। तो भाई आप थक जाओगे, बट कंपनियां खत्म नहीं होंगी, इतनी सारी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी। यहाँ पे लिस्ट भी आपकी कैसे है, जैसे यहाँ पर लिस्ट भी आप में आपको कितने नाम दिया है, सुंदरम एसेट्स मैनेजमेंट, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी 39 ही कंपनियां, और भी है, कई कंपनियों को तो यहाँ नाम ही नहीं है। करेक्ट, कई कंपनियों के तो नाम भी नहीं है यहाँ पर। तो ये किससे रिलेटेड बात हो रही थी अभी हमारी, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी से। तो हमारे इंडिया में देयर आर सो मेनी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी एंड उनके फंड्स की बात करूँ तो बहुत सारे उनके पास क्या होते हैं, फंड्स होते हैं। तो अब ये किस तरीके से काम करता है, इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है। तो म्यूचुअल फंड का पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है लोगों से पैसे क्या करना, लेना, एक पुल बनाना पैसों का। फिर क्या करना, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की मदद से उनके नॉलेज से नाउ अब इस फंड को मैनेज करेंगे, राइट। डाइवर्सिफिकेशन करेंगे अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करके, और हमारा इन्वेस्टमेंट जो ऑब्जेक्टिव क्या है हम उसके हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। क्या मुझे शॉर्ट टर्म में रिटर्न चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म में रिटर्न चाहिए, राइट, क्या इनकम रेगुलर बेसिस पर देना है या लमसम में देना है। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को सोचने के बाद क्या किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, राइट। चलो आगे और बात करेंगे। एनएवी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट्स, यूनिट्स मतलब होता है क्वांटिटी, और एनएवी मतलब होता है उसका प्राइस, जो भाव चल रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेट असेट्स वैल्यू। प्राइस को क्या बोला जाता है, एनएवी, और क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है, यूनिट्स। लिक्विडिटी मतलब कितने जल्दी वो जो फंड है वो लिक्विड हो सकता है, उसमें लॉक इन पीरियड कितना है, आप उसमें एंटर्ड कैसे हो सकते हो और एग्जिट कैसे हो सकते हो, उसको बोलते हैं लिक्विड फंड। जहां पर एंट्री और एग्जिट क्या हो, फ्री हो, जहां पर बहुत ज्यादा एंट्री और एग्जिट पर बैरियर्स ना हो, इस तरीके के फंड को क्या कहा जाता है, लिक्विड फंड कहा जाता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड, लाइक इक्विटी फंड, like a debt fund, like a balance fund, like a index fund, like a sector fund, like a exchange traded fund, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के फंड आते रे बाबा। ओके, अगला है फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, जो गेन किया है, वही तो गेन बांटना है, वही तो प्रॉफिट बांटना है। किसको बांटना है, जितने भी म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं उनको बांटना है। उसके अलावा रेगुलेशन एंड ओवरसाइट्स, मतलब रूल्स रेगुलेशंस की अगर बात की जाए तो म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर सेबी का काफी अच्छा खासा कंट्रोल होता है, मतलब रूल्स रेगुलेशन ओवरलुक किए जाते रहते हैं टाइप टू टाइप। उसके अलावा एक्सेसिबिलिटी, अगला पॉइंट क्या है, एक्सेसिबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि आप ये जो म्यूचुअल फंड है कहीं भी मार्केट में किसी भी प्लेटफॉर्म से आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, राइट। सो ये किसके बारे में था, कंसेप्ट, एक बेसिक कंसेप्ट म्यूचुअल फंड के बारे में, राइट। उसके बाद है फीचर्स ऑफ म्यूचुअल फंड, क्या क्या म्यूचुअल फंड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो भाई इसको मैनेज कौन करेगा, प्रोफेशनल लोग मैनेज करेंगे। इसके अंदर म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, डिवर्सिफिकेशन करना, लिक्विडिटी, यू कैन बाय और सेल एट एनी टाइम एनी पॉइंट। चलिए, तो हमारे पास लिक्विडिटी होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है इन्वेस्टर्स कैन बाई और सेल यूनिट्स एट अ प्रिवेलिंग एनएवी, मतलब वो जब चाहे तब उसको खरीद या क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, राइट। चलिए आगे अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी को लेकर। देखो म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होती है, जो इन्वेस्टर मतलब कि जो पॉलिसी या जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होता है उसको सारी डिटेल्स पता होती है, उसके पास वो एक्सेस होता है, वो देख सकता है कि मेरा फंड कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, उसकी करंट एनएवी कितनी है, मेरे पास एनएवी कितनी है, मेरे पास कौन कौन से पोर्टफोलियो में होल्ड हो रही है। तो ईच एंड एवरी डिटेल्स कैन बी लुक ओवर बाय द इन्वेस्टर, सो देयरफॉर द ट्रांसपेरेंसी इज एक्सट्रीम लेवल। काफ़ी अच्छी ट्रांसपेरेंसी होती है म्यूचुअल फंड कंपनीज और इन्वेस्टर के बीच में। Flexibility, you can change your fund at any time, you can switch your fund from one fund to another, you can increase or decrease, you can top up your fund value, right। तो इस तरीके के आप बदलाव किसके अंदर कर सकते हो, म्यूचुअल फंड के अंदर कर सकते हो। सो ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये आप लोगों को एक फंक्शन प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी की, कि आप किसी भी चीज के अंदर क्या कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। अफोर्डेबल होता है भाई, ये म्यूचुअल फंड 100 रुपए से स्टार्ट होता है, क्या बताऊँ आपको,
100 रुपये पर मंथ से इन्वेस्ट करके आपके पास नो लिमिट, आप जितना चाहो इतना इन्वेस्ट कर सकते हो। सो अफोर्डेबिलिटी है, एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट बाय द स्मॉल इन्वेस्टमेंट, राइट। आजकल तो स्टूडेंट भी 100-100, 200-200 रुपये, 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये करके क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में सिप कर रहे हैं, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, सिप कर रहे हैं हम लोग, करेक्ट। सो हर किसी के रेंज में है, अफोर्डेबल है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, राइट। ओके, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन, म्यूचुअल फंड पर भी डिविडेंड मिलता है अगर आपने वैसा फंड सेलेक्ट किया होगा तो। और जब आप आज म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, सपोज करो आज 12 रुपए का मिला, 10 साल बाद बेचने जाओगे तो वही 10 साल बाद 12 रुपए की वैल्यू कम से कम 200, 250, 300 हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ है, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब आपने जो पैसे लगाए हैं, आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो पैसे की वैल्यू टक से ऊपर बढ़ गई, करेक्ट। कैसे बढ़ गई, खटक से ऊपर बढ़ गई। ओके, तो इसको हम बोलेंगे फीचर्स ऑफ म्यूचुअल फंड। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ म्यूचुअल फंड, किस उद्देश्य से हम ये म्यूचुअल फंड करते हैं। तो देखो, सबसे पहला और जो सबसे बड़ा हमारा जो म्यूचुअल फंड करने का जो रीजन होता है वो क्या होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन, राइट। क्या होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, सो कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब होता है कि मैंने जो आज पैसे इन्वेस्ट किया है वो 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, उसको बोला जाता है कैपिटल एप्रिसिएशन, राइट। जो हमारा मतलब कि म्यूचुअल फंड में जो मेन मोटिव होता है ना, वो होता है हमारा ग्रोथ ओरिएंटेशन। हम लोग ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, इसलिए तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, ग्रोथ, कैपिटल एप्रिसिएशन होना चाहिए। दूसरा मोटिव क्या है हमारा, एडिशनल इनकम। क्या होना चाहिए आपकी, एडिशनल इनकम और रेवेन्यू सोर्स जनरेट होना चाहिए, इसलिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि आपको वहां से रेगुलर डिविडेंड आ सके, ताकि वहां से रेगुलर इंटरेस्ट आ सके। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद कैपिटल प्रिवेंशन। देखो, अगर आप रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते, आप लो रिस्क लेकर काम करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहां पे रिस्क कैसा है, कम है। हमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, इसलिए तो हम म्यूचुअल फंड में। अगर हाई रिस्क लेना होता तो डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते, करेक्ट। तो हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट क्या है, लो रिस्क। अच्छा, चौथा हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, डिवर्सिफिकेशन। क्या करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे अपने रिस्क को। म्यूचुअल फंड के अंदर कभी भी कोई भी पैसा एक जगह पर लगाया हुआ नहीं रहता, ये पैसा क्या होता है, अलग अलग बास्केट, एक ही बास्केट के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर पैसा लगाया जाता है। उसके अलावा लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब यू कैन बाई और सेल एट एनी टाइम ऑफ पॉइंट, मतलब कि आपके लिए एंट्री एंड आपके लिए एग्जिट करना क्या होता है, ज़्यादा आसान हो जाता है। आपके लिए एंट्री एंड एग्जिट करना क्या हो जाता है, ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आप किस में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में। अच्छा, टैक्स एफिशिएंसी, अगर आपने ELSS, ये नाम लिख लेना भाई अपने पास, ELSS फंड के अंदर या फिर आपने टैक्स सेवर फंड के अंदर अगर इन्वेस्ट किया है तो फिर आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिल जाता है, आपका टैक्स भी बच जाता है। तो कई लोग टैक्स को बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, राइट। तो ये कुछ बेसिक से क्या थे, म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्टिव्स थे, ये उद्देश्य थे किसके, म्यूचुअल फंड के, राइट। तो हम लोगों ने इस सेशन में बेसिक म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया। हमने म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके बाद हमने बात किया फीचर्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने बात किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में, राइट। इसके बाद अब हम लोग जो नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं वो सेशन आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड होता है ये एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। सबसे ज्यादा अगर सवाल आज तक यूनिवर्सिटी ने अगर कभी किसी टॉपिक पर बनाया है तो वो इसी पर बनाया है, राइट। किस पे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड। तो रेडी रहिएगा, अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड के ऊपर। इस सेशन को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।